आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश का न्यू चैप्टर अ क्रो इन अ हाउस। Once a young crow had fallen from his nest. He was fluttering about on the road, so I brought him home. He was in a sorry condition. His beak was open and his head was dropping. इसमें क्या बता रहा है कि जो एक बार कौवे का एक छोटा बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। ही वॉज फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मीनिंग यहाँ पे है फड़फड़ाना। तो वह सड़क पर फड़फड़ा रहा था, तो हम उसको घर ले आए। तो उसकी चोंच खुली हुई थी और उसका सिर नीचे लटका हुआ था। ओ ही इज़ हर्ट एंड हंग्री सेड माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि ओ इसे चोट लगी हुई है और ये भूखा है। हंग्री मीन्स भूखा। वी फेड द क्रो विद ग्रेट डिफिकल्टी। माई ग्रैंडफादर ओपनड हिज beak gently with a pencil. Then very slowly he fed him milk from a dropper. The crow was hungry and drank all the milk. अब इसमें क्या है, हमने उसको बड़ी मुश्किल से फीड कराया और मेरे दादाजी ने एक पेंसिल के सहायता से उसकी चोंच को खोला और फिर बहुत धीरे धीरे मैंने उसको ड्रॉपर से दूध पिलाया। कौवा भूखा था और उसने सारा दूध पी लिया। His health was becoming better. He was eating well and becoming stronger. Slowly he made himself at home in our house. We named him Caesar. अब उसकी सेहत क्या हो रही थी, धीरे धीरे बेहतर हो रही थी और वह अच्छे से खा रहा था और स्ट्रोंगर मीन्स ताकतवर बन रहा था। और ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन आवर हाउस मीन्स हम अच्छे से खा रहा था वो, और हम उसको अपने घर वो हमारे घर का मेंबर बन गया और उसका नाम हमने रख दिया सीज़र। सीज़र वॉज ऑलवेज रेस्टलेस. ही वुड होप अबाउट ऑन द टेबल और एम्प्टी मैच बॉक्स ऑफ इट्स कंटेंट. Sometimes he would tear the daily paper into the small pieces. He was really naughty. तो जो अब सीज़र था वो बड़ा ही बेचैन रहता था, वो एक जगह नहीं टिक पाता था। तो उसने मेज पर कभी कूदता रहता था और माचिस की डिब्बी जो होती है मैच स्टिक्स, उसको क्या करता था, खाली करके उसका सारा सामान बाहर फेंक देता था। कभी कभी वह रोज आने वाले जो डेली पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उनके पीसेस छोटे छोटे पीसेस करता था। और ही वॉज रियली नोटी, वो बहुत ही नोटी हो गया था, बहुत ही शरारती हो गया था। माई ग्रैंड फादर सेड, कांट यू कीप इन अ केज, he is such a naughty fellow. We tried putting Caesar in a cage, but he got very angry, so we let him move around the house. अब मेरी दादी ने क्या कहा, क्या तुम इसे पिंजरे में नहीं रख सकते हो? तो वह, क्योंकि ये बहुत ही शरारती हो गया है, तो वी ट्राइड, क्या करना चाहिए हमें, हमने सीज़र को पिंजरे में डालने की कोशिश की, लेकिन वह ही गॉट वेरी एंग्री, कि वो हमसे गुस्सा हो गया। तो इसीलिए हमने उसको इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया, घूमने की आज़ादी दे दी। इन टाइम सीज़र लर्न टू टॉक अ लिटल एज ravens sometimes do in a cracked or throaty voice. He would sit for hours outside the window, banging on the glass and calling out hello, hello. He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with a hop, skip and a jump to say hello, hello. अब समय के साथ सीज़र थोड़ा क्या हुआ, बोलना सीख गया तो वह खिड़की के बाहर घंटों बैठा रहता और कांच पर चोंच मारता रहता है, बैंगिंग ऑन द ग्लास, कांच पर चोंच मारता रहता है और क्या बोलता रहता, हेलो हेलो। वो हेलो हेलो बोलता रहता। जब मैं स्कूल से आता तो ऐसा लगता कि वह गेट के खुलने की आवाज़ को पहचान लेता, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेता, और जंप करता और उछलता कूदता मुझे हेलो हेलो कहता।
नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में सीजर विजिटेड द नेबर्स हाउसेज एंड स्टार्टेड टेकिंग पेन्स एंड पेंसिल्स, हेयर रिबन्स, कॉम्स, टॉयज, शटलकॉक्स, टूथब्रशेज एंड फॉल्स टीथ. He was exceptionally fond of toothbrushes and made a collection of them on top of the cupboard in my room. Toothbrush sales went up that year and so did my grandmother's blood pressure. अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि सीज़र जो था वो आस पड़ोस के घरों में जाता और वहाँ से क्या क्या लेता, पेन लेता, पेंसिल्स लेता और बालों में जो रिबन बांधते हैं, शटल कॉक्स, कॉम्स, कंघियाँ जो लेता और टूथब्रश, नकली दांत सब उठाकर ले आता था. और उसको क्या था, सबसे अच्छा क्या लगता था, उसे टूथब्रश सबसे ज़्यादा पसंद थे. और उसने क्या करता था, चुराए हुए जो टूथब्रश थे उनको क्या करता था, एक अलमारी के ऊपर इकट्ठा करता रहता था. और जो था उस समय जो था बाज़ार में टूथब्रशों की सेल बढ़ गई थी और इससे ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था. Caesar spied on children's going on the bunnia's shop. He often managed to snatch sweets from them as they came out. Clothes pegs fascinated him. Neighbors would return from the bazaar to find their washing lying in the mud and no sign of the pegs top of the cupboard. सीज़र उन बच्चों पर नज़र रखता था जो कि बनिया शॉप पे जाते थे और उनसे क्या करता था, स्वीट्स छीन लेता था और अक्सर हाथों में मिठाई छीनकर भाग जाता था. और कपड़े सुखाने वाली जो होती हैं, पैक्स क्या होते हैं, कपड़े सुखाने वाली जो वो होती हैं, चिमटियाँ जो होती हैं उससे भी बहुत वो उसको अच्छी लगती थी. और अलग अलग तरह की वो जो चिमटियाँ थी उसको इकट्ठा कहाँ करता था, कबर्ड के ऊपर इकट्ठा करता था. अब नेक्स्ट है, इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज़ विच फाइनली लेड टू एन एक्सीडेंट. अब जो आखिरकार सीज़र की जो थी बागवानी, मतलब ये क्या होता है, गार्डनिंग मीन्स जैसे पौधों का देख रेख करना. तो वो क्या करता था, वो भी बागवानी जब करते करते वो आदत से एक दिन उसके साथ क्या हो गया, एक दुर्घटना हो गई. One day Caesar was bored. He was about to have beans from a neighbor's garden when someone threw a stick at him, breaking his leg. I carried the injured bird home, my grandfather and I washed and bagged his leg as best we could. However, he did not get better. Poor Caesar, we never heard his cawing again. एक दिन सीज़र बहुत ही बोर हो रहा था. सीज़र वॉज बोर्ड. ही वॉज अबाउट द बीन्स. बीन्स क्या होती है, एक वेजिटेबल का नाम है. तो वह एक दिन पड़ोसी के बगीचे में क्या था, बीन्स खाने वाला था. तभी किसी ने गुस्से से उसकी क्या करा, एक स्टिक से उसकी टांग पे हिट करा. तो उससे फेंका तो उसका पैर वहाँ इंजर्ड हो गया, टूट गया. तो जो माई ग्रैंडफादर एंड बॉय वॉश द बैंक, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने और मैंने मिलके उस पर पट्टी करी. बट एज ही डिड नॉट गेट बेटर, वो बेटर नहीं हो पाया. पुअर सीज़र, बेचारा सीज़र, वी नेवर हर्ड हिज, उसको हमने कभी भी फिर काँव काँव करते हुए नहीं देखा. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.